हाँ इसीलिए कोई बात मैम आपने क्वेश्चन पूछा है? नहीं, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, और पिछली क्लास में हमने करा था, हम लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे कि भाई हमारे गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। शून्याङ्कों का योग और उनका गुणनफल। हाँ, शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है ना। तो इसको कराने से पहले बेटा मैं आपको ना एक फॉर्मूले वाली स्लाइड दिखा देती हूँ। बेटा ये आपको याद रखनी है। अब मैं इसको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था कि हम किसकी शून्यकों और गुणांकों में संबंध देख रहे हैं, किसी भी द्विघाती बहुपद के। तो द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो सबको पता है, यही होता है ax² + bx + c, है ना। मैंने आपको बोला कोई भी द्विघाती बहुपद है उसके शून्य का आप अल्फा और बीटा मान सकते हो, अल्फा और बीटा, चाहे उसकी शून्य कुछ भी आए, बट हम इन जनरल मान लेते हैं कि एक शून्य अल्फा है दूसरा बीटा है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a। अब ये b और a क्या होता है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा, b का मतलब क्या है, b यहाँ x का गुणांक है या नहीं। यस मैम। यस मैम। माइनस गुणा x का गुणांक, a किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक। c होता है अचर पद, a होता है x² का गुणांक, और ये है गुणनफल के लिए। तो ये दोनों ही चीजें मैंने आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करी थी। याद है ना सभी को या नहीं याद है? मैम याद है। याद है, चलिए। तो ये वाला जो सामने लिखा है ना, इसको जरूर नोट डाउन कर लो। इसके बाद मैं ना आपको एक, मैम आपने पोल में क्वेश्चन बुझ लिए? नहीं अभी मैंने बेटा अभी तक क्लास स्टार्ट करी है, इसको उतार लो। ओके अभी मैम। मैंने नहीं पूछा पोल में क्वेश्चन, और आपको मैं पहले रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद ही पोल में सवाल पूछूंगी। मैम ये लिखना है ना? हाँ, इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लो क्योंकि यही है आपका जो भी है, यही फॉर्मूला है सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट। अब मैं क्या कर रही हूँ, एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए। मैम हो गया, कर दो आगे। हो गया हो गया मैम, 5 मिनट क्या बेटा, हो गया मैम। हो गया। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको फिर से समझाती हूँ। अभी तो आपने सूत्र लिखा है, मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ। एक उदाहरण लेते हैं, मैंने एक द्विघाती बहुपद लिया क्योंकि हम ये सिर्फ द्विघाती बहुपद में ही अप्लाई कर सकते हैं। x² - 14x - 32 पूरा करवाऊंगी मैं इसे। इस द्विघाती बहुपद के आपको क्या शून्यक दिए हैं, नहीं दिए, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि सवाल दो तरीके से आ सकता है। किसी सवाल में आपको शून्यक दिया गया होगा तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा संबंध, कि संबंध स्थापित करो। किसी में आपको शून्यक नहीं दिए होंगे, आपको निकालना पड़ेगा। तो बताओ जरा शून्यक कैसे निकालोगे इसके? मैम मध्य विधि से निकालेंगे। है ना, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद है, आप मध्य पद विधि लगाओगे। 32 और 1 की गुणा करोगे, 32 को 1 से किया 32 गुणा 1, 8 चौके 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है ना। ये सही है। आप मुझे बताइए बीच में क्या है, 14। मैम बीच में 16 और 2 को घटा हाँ। देंगे, 16 में से 2 को घटाओगे तभी तो 14 आएगा। 16 और 2 का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ये टॉपिक हम बहुत बार कर चुके हैं, इसे थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 14 लिखेंगे, 16 - 2x - 32। स्टेप याद रखने हैं बेटा। हमेशा यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमेशा बड़ा संख्या पहले ही लोगे। चाहे आप जोड़ रहे हो तब भी बड़ी संख्या पहले लेनी है, घटा रहे हो तब भी। तो आप यहाँ 2 - 16 मत करना, 16 - 2 करना, ठीक है। क्योंकि हम साइन नहीं देख रहे, हम सिर्फ संख्या देख रहे हैं। 14 कब आएगा, 16 में से 2 घटा के, ठीक है। उसके आगे जो भी साइन हो मुझे उससे मतलब नहीं है। चलिए अब x के अंदर गुणा करो, x की 16x - 2x। हाँ, x की -2 में करेंगे, माइनस का 2x। अभी मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं हटाया, बताना जरा। मैम साइन चेंज करेंगे हम। साइन चेंज। यस, मैंने इसलिए ब्रैकेट नहीं हटाया क्योंकि बाहर माइनस था। देखो 16 प्लस का है अंदर, बाहर आके माइनस का हो जाएगा। 2x भी माइनस का है, बाहर प्लस का हो जाएगा। सभी को क्लियर ये वाला स्टेप? यस मैम। यस मैम। अगले स्टेप में क्या करेंगे, मैम इनको तोड़ देंगे। टुकड़े करेंगे।
है ना, तोड़ते किस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन 16 दोनों में गुणा x। कॉमन ले रही हूँ। जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्योंकि मैं इन दोनों में कॉमन ले रही हूँ, बताओ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणा एक्स। 16 को 2 गुणा 8 लिखने का कोई मतलब बनता है यहाँ पे या नहीं? नो मैम, कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। मैम 16 गुणा x लिखेंगे क्योंकि ये मध्य पद तोड़ो विधि में आते ही नहीं। यस बेटा, यहाँ पे इसको 2 गुणा 8 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ x है। अगर यहाँ 2 होता तो मैं इसे 2 गुणा 8 लिखती, बट यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इतना ही तोड़ूंगी, इसको 2 गुणा x। अब यहाँ 32 को 16 गुणा 2 लिखने की जरूरत है। किस हिसाब से देखा मैंने, क्योंकि यहाँ 2 था तो मैंने सोचा 32 को भी कुछ 2 के रूप में तोड़ा मैम जाए। कॉमन लेंगे। हाँ, सभी को ये स्टेप क्लियर है या नहीं बताओ? यस मैम। अब कॉमन ले लीजिए। कॉमन है पहले में x, क्या बच जाएगा, ये x माइनस 16। यहाँ क्या कॉमन है, 2, x माइनस 16, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब जैसे ही दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, x माइनस 16 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बच गया। ये आ गया मेरा बहुपद, को मैंने गुणनखंड कर दिया। अब मुझे बहुपद के शून्यक निकालने, भाई शून्यक निकालने के लिए याद होगा बहुपद का मैम 0 के तरफ बराबर रखेंगे। 0। हाँ, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। x बराबर 0, पहले इसे 0 रखो, x माइनस 16 बराबर 0, x आ गया प्लस का 16, है ना, उधर जाके प्लस का हो गया पहला शून्य। दूसरा x प्लस 2 को 0 रखो, x आ गया उधर जाके माइनस का, तो दोनों शून्य का आ गए आपके, एक शून्य का आ गया आपका प्लस का 16 और दूसरा आ गया माइनस 2। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम उतार लो एक। हाँ बेटा, ये मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है, ये मैं बहुत बार समझा आता चुकी है हूँ। पेपर में। मैं इसको पहली बार नहीं समझा रही, आज बहुत बार समझा रही बहुत बार हूँ। समझा चुके हैं आप। हाँ, मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगी। अब मेरी भी सुन लो, अब मैं इसको दोबारा नहीं समझाने वाली, क्योंकि आपको पहले ही स्टेप में बोलना चाहिए जहां नहीं आया। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ ना कि एक अगर मेथड में 10 बार करवा रही हूँ तो उसको बार बार नहीं पूछने का मतलब बनता ना, या तो कोई ऐसा स्टेप हो जहां आपको नहीं समझ में आया कि मैम इस स्टेप में नहीं आया, लेकिन अगर आप मुझसे बोलो पूरा समझ में नहीं आया। मैम ये आपने करवा दिया पहले भी बहुत बार। हाँ, और अभी आप बोलो कि मुझे पूरा ही नहीं आया, तो फिर गलती किसकी है? क्योंकि मेथड में अभी नहीं करवा रही हूँ, तो मैं बहुत पहले से करा रही हूँ। या तो कोई मुझे पर्टिकुलर स्टेप बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, पूजा कोई प्रॉपर स्टेप बताओ जिस स्टेप में नहीं समझ में आया, क्योंकि मेथड बेटा में आज पहली बार नहीं, चौथी, पांचवी, 6 बार, 7 बार रिपीट हो चुका है ये, समझे? ये मेथड आना ही आना चाहिए बेटा। और अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है इस मेथड में तो क्लास के बाद रुकना, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे के लिए मेथड रोक नहीं सकते, ठीक है? अगर आपको बिल्कुल नहीं आया तो क्लास के बाद रुकना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, ठीक है? बट एक्सपेक्ट मैं सभी से ये करती हूँ कि सबको ये मेथड आना चाहिए। अब मैं इसके शून्यक और गुणांक में संबंध स्थापित कर रही हूँ, तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैं मान लूं बेटा इसके जो शून्यक है, एक शून्यक 16, अल्फा हो गया 16, बीटा हो गया -2। समझ में आया मैंने 16 और -2 क्यों लिखा? क्योंकि मैम वो उसका शून्यक निकालने के लिए बोला था। हाँ, तो शून्यक हमारे जो 2 निकलते हैं, एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। अब मैं इसका संबंध स्थापित कर रही हूँ। सबसे पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है बताइए मुझे? मैम -b/a। यस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है 16, बीटा क्या है -2। बेटा प्लस का ये फॉर्मूला और बीटा का मान -2, इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है? माइनस की जगह माइनस, अच्छा इस बहुपद से एबीसी का मान तो लिया ही नहीं। ए का मान 1 है, बी का मान -14, सी का मान -32। सभी को नजर आ रहा है ना एबीसी का मान? यस मैम। चलिए, बी की जगह ये देखो, ये वाला माइनस है फॉर्मूले का, और बी का अपना साइन भी -14 है, ए का मान है 1। अब देखो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, 2 साइन साथ में नहीं आते, प्लस माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस का 14, 16 में से 2 गए, 14 बराबर 14। मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया, संबंध सही है एकदम। बताइए। मैम मुझे एबीसी का समझ नहीं आया, एबीसी कहाँ से आया?
एबीसी का मान हमारा किससे आता है, जो भी मैंने द्विघाती बहुपद लिया है। अब सवाल में द्विघाती बहुपद ये है ना, अभी व्यापक रूप से अगर आप इसे कंपेयर करो, जहाँ पे एक्स है वो अकेला एक्स है, इसलिए वहाँ पे 1 आया Yes. था, और हाँ। बी की जगह -14 -14 आया था, क्योंकि -14 ऊपर भी लिखा है, और सी में -32 आया था। ठीक है मैम। हाँ। तो एबीसी की वैल्यू हम द्विघाती जो बहुपद दिया होता है वहां से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरा इसके बाद किसका संबंध स्थापित करेंगे, शून्यकों के त्रिकोण का गुणनफल का। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा में सी बटे ए। C/A, वेरी गुड, C/A। अल्फा का मान 16, बीटा का मान -2, अचर पद है माइनस का 32, ए का मान 1, 16 दूनी 32, अब माइनस का साइन है, माइनस का 32, इधर भी माइनस का 32, तो हो गया मेरा संबंध पूरी तरह स्थापित। मतलब ये एकदम सही है। क्लियर हुआ सभी को। ये जो सवाल है बेटा इसी Yes, तरीके से पूरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 नंबर में आ सकता है। इसमें से एक नंबर का भी, आपने करवाया, ये दोबारा समझा दो। कौन सा वाला, इस सेट जो आपने करवाया है। ये गुणनफल वाला। यस देखो गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा और 16 और बीटा, को गुणा कर देंगे 32 आ जाएगा। मैम, अल्फा और बीटा की गुणा करना है ना, अल्फा 16 है, बीटा -2 है, तो 16 दूनी 32, साइन भी माइनस का आएगा, सी का मान क्या है माइनस का 32, ए का मान 1 है, भाई माइनस के 32 को 1 से विभाजित करोगे तो माइनस का 32 ही तो आएगा, आएगा या नहीं। यस मैम। की संख्या को 1 से विभाजित करते हैं वही मिलती है। क्लियर है सभी को। अब सुन लो, Yes, एग्जाम ma'am. में यस मैम। यहाँ से 3 नंबर का भी सवाल बन सकता है और 1 नंबर का भी बन सकता है। अब मैं बताऊं 1 नंबर में कैसे बन सकता है, अभी देखना 1 नंबर में इसमें सवाल बना के दिखाती हूँ। पहले सभी इसको, कर रहे हैं। हाँ इसको उतारो। उतार लिया मैंने। क्या मैम उतार लिया। मैम हम कर सभी रहे ने, हैं। हाँ जी, हम कर रहे हैं मैम नोट। हाँ उतारो, कोई जल्दी नहीं, आराम से उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 1 नंबर में भी आता है सवाल और 2 या 3 नंबर जो भी आपके आते हैं उसमें भी आता है। गुड इवनिंग शिवानी, बहुत लेट क्लास ज्वाइन करी बेटा। चलिए समझाओ मैं, चलो अब देखते हैं 1 नंबर में भाई क्या सवाल आ सकता है इसमें। हो गया। हाँ चलो 1 नंबर में कुछ इस तरीके से सवाल आएगा जो मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था आपको, कि यही बहुपद दिया है, मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देख मैम फोन में सम करवा दिया आपने? नहीं अभी करवाऊंगी इसके बाद खोल। ओके। ये सवाल है बेटा, शिवानी माइक बंद करो। चलिए ये सवाल है। अब 1 नंबर में क्या पूछा जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा ये एक बहुपद है, इसके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भाई दिए गए बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या है, ये सवाल आ गया। ये है 1 नंबर का सवाल। आपको दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन बोल दिया जाएगा, माइनस का 32 है, -16 है, -14 है या -7 है। मैम -32। चैट सेक्शन में आंसर टाइप करो, क्या लगता है क्या आंसर होगा। ये 1 नंबर का सवाल है, इसी तरीके से आएगा अगर आया तो। क्या लगता है क्या आंसर होगा। मैंने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको इसके शून्यक नहीं लिखे हैं। क्या इस सवाल में आपको शून्यक दिए गए हैं इसके? नो मैम, लेकिन अगर मैम कोई अगर आप गुणनफल विधि से करना चाहे तो कर भी सकते हैं। यस, हमको क्या यहाँ पे मध्यपद विधि लगाने की जरूरत है? नो मैम, ये सीधा कर सकते हैं, बस सूत्र लगाना है। बिल्कुल, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि भाई आपको पता है गुणनफल हमारा C/A के बराबर है, तो मुझे अल्फा बीटा तो चाहिए नहीं, मैं डायरेक्ट इस सूत्र से निकाल सकती हूँ। C क्या है इसमें, -32, A है 1,
तो आपका गुणनफल कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया। समझे एक नंबर में कैसा सवाल बनेगा? यस मैम। मैम कंफ्यूजन करने वाला। हाँ, तो यहाँ पे अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो तो पहले शून्यक निकालने बैठ जाएगा मध्य पद विधि से, पर जरूरत है क्या? नहीं, समझ गए? No, ma'am. इसी तरीके से शून्यकों की, हाँ इसी तरीके से शून्यकों का योग भी पूछ सकते हैं। अब मैं एक सवाल पोल में दे रही हूँ, इसी तरीके का कर लोगे? यस Yes, मैम। ma'am. चलिए फिर, वो आपका सवाल है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको द्विघाती बहुपद दिया है, ये है द्विघाती बहुपद प्लस 45, और आपको इसका दोनों चीज निकालना है, शून्यकों का योग और गुणनफल। पहले शून्यकों का योग का ऑप्शन दिया है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो बताओ क्या आएगा? शून्यकों का योग भी बताना है और साथ के साथ गुणनफल भी। सभी बच्चे पोल में आंसर करो। आराम से सॉल्व करो। फॉर्मूला आपको पता ही है। आराम से सॉल्व करो बेटा, गलत नहीं करना। देखो अभी मैंने आपको इतनी देर तक समझाया है। चलिए, हम सही है क्या? दो में से एक ही बच्चे का सही है बेटा अभी। तीन में से दो का करेक्ट है, बढ़िया। मैम कितने बच्चों को करते हैं? एक बच्चे का गलत है बेटा, लोग सही पूछ रहे हैं, मैम आप मेरा गलत। सही है। सही है, बढ़िया। चार में से तीन का सही है, मेरा सही है मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा गलत मत करिए, देखो मैं बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सवाल आना ही आना है यहाँ पे। एक नंबर में तो इस टाइप का सवाल आएगा ही आएगा, 100%। मैम कितनों का ठीक है? 7 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही है बेटा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऐसी मुश्किल इसमें कैलकुलेशन है कि गलत हो रहा है। कितनों का ठीक है मैम? 13 में से सिर्फ 6 बच्चों का बेटा। बेटा बताओ कौन से तरीके से मैं आपको समझाऊं जो बच्चे गलत कर रहे हैं? इसके अलावा इसका कोई और तरीका है ही नहीं समझाने का, नहीं तो मैं समझा देती। कितनों का ठीक है मैम? 6 बच्चों का सही है बेटा, सिर्फ 13 में से 7। मेरा ठीक है मैम। हम्म,
डन मैम। नो बेटा, सिर्फ 6 बच्चों का सही है, 8 बच्चों का गलत है। एक सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, उसमें वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं। मैम गलती दब गया मेरा, अब तो गलत हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ, जल्दबाजी में कर लिया मैम मैंने। ठीक है ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अभी समझाऊंगी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जो इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं सवाल को करने में। 7, मैम कितने बच्चों का ठीक है? मैम और कुछ भी हो ही नहीं सकता। यस, 6 बच्चों का सही है बेटा, नहीं 7 बच्चों का 17 में से, और इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। मैम मैम क्लास काट दी क्या? सीमा को साथ में जोड़ना है। हाँ जोड़ लो। क्या बोल रहे हो बेटा, किसने नहीं किया अभी? दिखाई दे रही। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 8 बच्चों का। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? मैम 1 मिनट रुक जाओ। बस, अभी रुकना है, जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। खुद सोचो, पेपर में ये सवाल 1 मैम नंबर में आया। दिखाई दे। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, दोबारा ज्वाइन करो बेटा। कंचन दोबारा से ज्वाइन करो क्लास। कर ली? डन मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। मैम इसका सिर्फ 9 बच्चों का सही है, 11 मैम बच्चों का सी गलत। आएगा। मैम मैम सी तो कभी आ ही नहीं सकता, मैंने 2 बार करके देख लिया। सी से बड़ा डी। मैं आपको ना पहले ऑप्शन दिखाती हूँ, सभी इसका जरा D। ध्यान से देखना, जिन भी बच्चों ने टिक किया है। अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों ने करा क्या है। वो गलती किसी से भी हो सकती है। पहले इसने सम ऑफ जीरो या शून्यकों का योग का बताना है। शून्यकों का योग बेटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए। अब अल्फा बीटा है नहीं हमारे पास, ना मुझे निकालने की जरूरत है ना, मेरे पास द्विघाती समीकरण है, उसी से मैं अपना पूरा सवाल सॉल्व कर सकती हूँ। तो इस द्विघाती बहुपद में ए का मान है 3, बी का मान है 24, सी का मान है 45। अब बच्चों ने फॉर्मूला तक याद नहीं बेटा, पेपर में क्या करोगे आप ये बताओ। माइनस की जगह माइनस, बी का मान है 24, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया बी का मान ये माइनस का 24, और आंसर आ गया ऑप्शन डी इनके अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने नीचे जो ए का मान है 3 वो रखा ही नहीं तो इसको काटते नहीं वे, तब क्या ये आंसर माइनस का 8 आता? नहीं, जब आपने नीचे 3 रखा ही नहीं तो आंसर तो -24 ही आएगा। किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक? जब बड़ी संख्या आती है तो उसको काटना पड़ता है। बिल्कुल, किसने डी पे टिक किया? ऑप्शन डी। ईमानदारी से बता दो बेटा, डी पे किस किस ने टिक किया? और मुझे बताओ क्या आप लोगों ने ये गलती करी है या नहीं जो मैं बता रही हूँ? यस मैम। ये गलती नहीं करनी जब आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा ए का मान। गुणनफल में गलती कर। हाँ, ये करनी ही नहीं है भाई। जब नीचे 3 लिखा है क्यों नहीं लिख रहे हो? अल्फा गुणा बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। सी है यहाँ पे 45, ए का मान फिर से 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 45, कितना आ गया? 15 आ गया। तो आपका ये आ गया 15 गुणनफल और माइनस का 8 आ गया योग। बताओ क्या मुश्किल था इस सवाल में? कुछ नो मैम। बहुत 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 आसान सवाल था। हाँ, एक और दूंगी, ठीक। बिल्कुल मैं एक और सवाल दूंगी, बट मुझे बताइए ऐसी गलतियां करोगे काम कैसे चलेगा? दे दो मैम सवाल। मेरा ठीक। यस मैम दे दो। आपको कुछ ऐसे ही सवाल देना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग, इजी वाला नहीं देना है मैंने। चलिए इसको नोट डाउन करिए सभी बच्चे, और फिर मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा। हो गया। चलिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में तो पूछ लो। अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए फिर 1 मिनट देना मुझे।
मैम एक बार फिर से समझा दो। कौन सा वाला? यही। मैम यही वाला। देखो बेटा, ये जो मैंने आपको लिखा है ना, ये जो मैंने सामने लिखा है ना, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। कौन सा? ये वाला, कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ये बी ए क्या है, ये आपको किसी भी जो भी आपको बहुपद दिया उसमें पता चल जाता है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, सी होता है अचर पद। तो अगर मैं शून्यकों का योग पूछ रही हूँ तो आपको माइनस बी बटे ए में पुट करना है। तो माइनस की जगह माइनस बी है 24, ए का मान है 3, 3 अट्ठे 24, ये माइनस का 8 आ गया। वैसे ही शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। सी का मान है 45, ए का मान है 3। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर, अब मैं एक सवाल दे रही हूँ आपको, उसको करना। प्रॉपर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल मैं ढूंढ रही हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा वेट करना बेटा। ये सारे इजी सवाल है। थोड़ा सा माइनस प्लस वाला हो ना, जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो। कुछ बढ़िया सवाल है ही नहीं। चलिए इजी वाला ही देखती है, थोड़ा वेट करना। चलिए सवाल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको इसके शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों का मान बताना है, क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। देखो इसी सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो मिडल टर्म लगा के या डायरेक्ट फॉर्मूले से। ठीक है, योग और गुणनफल। मैम क्या ऑप्शन है बताना? ये। ठीक है, करिए जरा फॉलो। मैम क्या बताना है? बेटा ये शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों चीजें। पहले योग बताओ क्या होगा, फिर गुणनफल क्या होगा। तब तक मैं एक और मुश्किल सा सवाल आप लोगों के लिए सर्च करती हूँ। मैम ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, जो भी बच्चे कर रहे हैं एकदम करेक्ट है। मैम हो गया। हाँ सबका ठीक है। देखो अभी कैसे ठीक कर रहे हो, एकदम करेक्ट आ रहे हैं। आराम से करिए सभी। डन मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत किया अभी तक, बाकी सबका ठीक है। डन मैम। वेरी गुड। अब इसके बाद एक दूंगी मैं मुश्किल सवाल। अभी तो बहुत इजी दिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि करना क्या है। चलिए 10 में से 9 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बेटा। मैम पिछले पोल क्वेश्चन से ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे हम इतनी सवाल की प्रैक्टिस तो कर ले कि एग्जाम में आए सवाल ये 1 नंबर में, तो आप कर लो सभी। यस मैम। हो गया मैम। बढ़िया, 13 में से 11 का करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। मैम हमारा ठीक है। हाँ बेटा,
बाकी बच्चे भी देखो बेटा, इतना टाइम मत लगाओ, थोड़ा टाइम पे भी ध्यान दो कि कितना आप टाइम ले रहे हो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 17 में से 15 का ठीक है बेटा। मेरा भी ठीक है मैम। मेरा भी ठीक। वेरी गुड। मैम जो आप हॉल में क्वेश्चन देखते हो ना, अब वो समझ में नहीं आते। क्यों? मैंने 2 दिन है ना, वो है ना 7 वाली क्लास ज्वाइन की है ना, इसलिए। ठीक है मैम, मेरा भी। 7 बजे ओके, की तो क्लास मिली ही नहीं। 7 वाली क्लास में बेटा अलग चल रहा है ना, कैसे समझ मैम में वो आएगा तो बताओ? बहुत आगे है। यस मैम, अलग कर दिया हमने। मैम वो तो बहुत आगे हाँ है। वो बहुत आगे, क्योंकि वो एडिशनल बैच है ना, उसमें हर क्लास के बच्चे आते हैं। एडिशनल बैच में मतलब मैम हर स्कूल में से हाँ स्टूडेंट है। मतलब उसमें कुछ कुछ स्कूल के अलग अलग स्कूल के बच्चे होंगे, तो वो उस हिसाब से अलग चलता है। आपको नहीं समझ में आएगा उसमें क्या चल रहा है, इसलिए रेगुलर बैच बोलते हैं। मैम वो सर है ना, मतलब आपकी तरह पढ़ाते भी नहीं, वो पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो वही होता है ना, जो हमारा जैसे मेरा मेन बैच है, मुझे पता है मेरे क्लास में बच्चे कैसे हैं। अब उस बैच में आते हैं हर तरीके के, हर क्लास के बच्चे, उनको क्या पता कौन बच्चा कैसा है। वहाँ पे बच्चे कभी आते हैं मैम पहले तो चलो उसके बाद स्पीकर। और दोगे फुल क्वेश्चन। हाँ इसके बाद मैम पहले तो चलिए स्पीकर मैं बंद करते थे, काउंटडाउन अब तो स्टार्ट चलो कर खोलना स्टार्ट कर दिया, फिर खोले रखेंगे तो ऐसे कहेंगे बोलो मत। चलिए 5 4 3 2 1 बताइए। मैंने इतना इजी सवाल मैम लिया और एआई 4 में बहुत बच्चों ने easy मैम ऑप्शन तो ए है का? बिल्कुल सही। भाई पहले एबीसी की वैल्यू रख लो। ए कितना है यहाँ? 1। मैम x2 है तो 1 लिखेंगे। हाँ बी है 3। मैम वैसे है ना, जो आपने पहले समझाया था ना, हाँ जी उनकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो और निशान की जगह इनके निशान पुट कर दो। बिल्कुल बेटा, वही अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पिछला सवाल देख लो। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए। माइनस की जगह माइनस बी का मान है 3, ए का मान है 1। देखो कितना इजिली आ गया, अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग आ गया -3। इसी तरह गुणनफल सी बटा ए के बराबर होता है। भाई सी का मान क्या है? 2/1। 2/1 का मतलब 2 होता है, तो शून्यकों का गुणनफल आ गया 2। -3 और 2, बताओ 4 बच्चों ने गलत किया है। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? यस मैम हो मैम गया। एक और दे दो। मैम हाँ अब मैं दे रही हूँ थोड़ा सा और अलग से सवाल। अलग नहीं करना, उसमें भी यही है, बट थोड़ा सा इससे रकम तो 3 ही होगी ना? क्या? रकम तो 3 ही होगी ना? हाँ बिल्कुल बेटा। चलिए तीसरा है ये 6x² प्लस 11x माइनस का 10, ये आपका बहुपद है। सेम इसमें आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों चीज बतानी है। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आप तब तक इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 11 और माइनस का 10, -11/2 माइनस का 10 -11/6 और ये है आपका -5/3। अगला ऑप्शन है लास्ट। इनका योग और गुणनफल निकलना है। हाँ बेटा दोनों चीज बतानी है इसमें। चलिए कीजिए ये 4 ऑप्शन से। देखो मैंने बोला थोड़ा सा अलग सवाल है, बट करना वही है। वैल्यू अगर ध्यान से रखोगे तो बहुत इजी है। ठीक है करिए। डन मैम। देखिए वेरी गुड, करेक्ट है। मैम 2 मिनट में हो गया। हाँ डन मैम। वेरी गुड बेटा।
चलिए अभी तक 4 बच्चों ने किया है, चारों का करेक्ट है। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा आंसर ठीक है। बेटा देखो 2 बच्चों का गलत है, 5 मैम का मेरा सही है। गलत हो गया। क्यों? मैम समझ में नहीं आया ये वाला तो। क्यों? कुछ भी नहीं है इसमें, अभी दोबारा करके देखो, दोबारा करो, नो पहले एग्जाम्पल से कंपेयर करो। हमारा ठीक है। हाँ बेटा, इसको जिसको भी नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, अपना पिछला सवाल देखो, उसमें देखो क्या करा है आपने, वैसे ही करना है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 11 में से 6 का सही है। देखा मैंने क्या बोला कि मैं थोड़ा सा अलग सवाल दूंगी, और मुझे नहीं पता था कितना ज्यादा गलत करोगे। मैम ने कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। हाँ मैम हमारा ठीक है। हाँ बेटा देखो 7 बच्चों का सही है, अगर आप उनमें से एक हो तो बढ़िया है। मैम क्या निकालना है इसका? बेटा वही निकालना है आपको, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। पिछले 2 सवाल में जो करा है वही करना है। ओके मैम। हो गया मैम। बढ़िया, 9 बच्चों का सही है। मैम कितनों का ठीक है? 9 बच्चों का बेटा। चलिए बाकी बच्चे बेटा देखो बहुत टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैम स्टार्ट कर दो। हाँ मैं कर रही हूँ स्टार्ट, में इतना टाइम किसी को दूंगी ही नहीं बेटा, बहुत टाइम लग रहा है। चलिए 5 4 3 2 1। मैम सी आएगा। मैम सी बिल्कुल आए। बिल्कुल सही बेटा। तो जिसको नहीं आ रहा बेटा, कुछ नहीं है सवालों में, ए बी सी का मान लिख लो। ए है 6, बी है 11, सी है माइनस का 10। अब भाई अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस की मैम। जगह माइनस, है ना। बी का मान है 11, ए का मान है 6। क्या ये आगे कट सकता है? नहीं। नो ये आगे मैम ये चलेगा क्योंकि 11 संख्या है। हाँ ये आ गया आंसर। अल्फा गुणा बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी है माइनस का 10, ए है 6, 2 से कट जाएगा, मैम ये 2 कट जाएगा। और 2 पंजे 10। अब जो चीज कट रही है उसे काट दो, तो अल्फा गुणा बीटा माइनस का 5/3 आ गया। अब मुझे बताओ क्या कुछ अलग है इसमें या सेम है? नो मैम। नो मैम। चलिए मैम और दे दो। चलिए अब मैं एक बेटा एक क्वेश्चन और सवाल, पूछ लो। हाँ मैं अब ऐसा नहीं दे रही, अब मैं आपको शून्य पूछ रही हूँ। देखते हैं आप लोगों को मध्यपद विधि से शून्य निकालना भूले या याद है, ये भी तो चेक मैम करना है याद मुझे, है कितना अपने भूले हैं। तो। चलो उसको चेक करती हूँ अब मैं, क्योंकि शून्य का आपको बेटा इस सवाल में भी निकालने पड़ेंगे। अगर सवाल आ गया कि शून्य निकालो, शून्य ना दिए हो, तब तो निकालने पड़ेंगे ना। चलिए सवाल है यस ये, मैम। कर लिया। इस द्विघाती बहुपद के
शून्यक निकालने हैं, ठीक है, सिर्फ शून्यक निकालने हैं। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये अभी इसके व्यापक रूप में नहीं है, तो पहले इसे व्यापक रूप में मैं लिख देती हूँ। करेक्ट करेंगे। हाँ, ये 7x पहले लिखो, माइनस का 7x, सॉरी माइनस का 3 बाद में। सभी को समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ? यस मैम। इसके व्यापक रूप में नहीं था, मैंने हाँ व्यापक रूप में लिख लिया। अब आपको इसके शून्यक निकालने हैं, तो मैं ऑप्शन लिख रही हूँ। ऑप्शन है आपकी ये, ठीक है, मध्यपद विधि लगानी है, मतलब समझ गए? शून्यक निकालने का मतलब है मैं शून्यक पूछ रही हूँ, शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं पूछ रही मैं। क्या पूछ रही हूँ? शून्यक क्या होंगे, तो इसलिए मध्यपद विधि ही लगेगी, ठीक है। ये है ऑप्शन, और कीजिए सॉल्व क्या आएगा। क्योंकि मैं जितना आगे बढ़ते जाऊंगी अगर आप भूलते गए पीछे का तो बहुत नुकसान है ना, मेरे लिए भी ठीक नहीं है। आराम से करिए और बताइए क्या शून्य का है। आराम से करिए। हो गया? चलिए साइन की गड़बड़ करिए बेटा, जिसने भी आंसर किया है दोबारा चेक करो। सही आया है लेकिन साइन की गड़बड़ आई है। मैम मेरा सही है क्या? देखिए, नहीं बेटा आपकी भी साइन की गड़बड़ आई है। मैम क्या करना है इसमें? इसके शून्यक निकालने हैं बेटा, अल्फा और बीटा क्या आएंगे, शून्य। ये देखो 4 बच्चों ने किया, चारों ने एक एक ऑप्शन चूज किया है, अब एक ही बच्चे का सही है। हो गए मैम। कितना ठीक है? अभी भी कैसे बताऊं, 3 बच्चों का सही है। जैसे हो चलो बता देना। हाँ एक, चलो अब 4 बच्चों का सही है, 5। साइन की गड़बड़ी हो गई मैम मेरी भी। हाँ कितनों का ठीक है मैम? बेटा 8 बच्चों का सही है 15 में से। इस क्वेश्चन का आंसर मैं मैम हो 17 गया। में से 17 में से 10 का सही है बेटा। अभी भी 7 बच्चे ऐसे हैं, ये सबको सही करना था बेटा, गलत किसी को करना ही नहीं था ये।
मैम बहुत इजी है। यस, ये आपको गलत नहीं करना बेटा, मैं बार बार बोलूंगी क्योंकि कितने पेपर बच्चों में का ठीक है? आएगा ही आएगा। पेपर में ही आएगा 100%। चलिए बताइए, क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं या यस नहीं? मैम। यस मैम। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 18 में से 11 बच्चों का सही है बेटा। चलिए 5 4 3 2 1। डी आएगा मैम ऑप्शन नंबर। मैम यस, बिल्कुल सही। तो ये आपका द्विघाती बहुपद है। आपने 3 और 6 की गुणा करी, 6 या 18। 18 कब आएगा? 9 को 2 से गुणा करके, 6 को 3 से गुणा करके, है ना? और कब आएगा? 18 को 1 से गुणा करके। पर बीच में 7 है, 7 कब आएगा? हम 9 9 को 2 घटा कर देंगे। हाँ, तो मैंने क्या बोला? बड़ा नंबर पहले लिखो। 9 में से 2 घटाओगे तभी तो 7 आएगा। ये हो गया। अंदर आप x की गुणा कर दो, 9x माइनस का 2x। बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज कर दो। 9 प्लस का है, ये बाहर आके माइनस हो जाएगा। 2x माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको स्प्लिट कर दीजिए। देखो यहाँ जरूरत है क्योंकि 9 और 6 को कॉमन लेने के लिए आपको इसको आगे तोड़ना ही पड़ेगा। तो 2 और 3 लिख सकते हैं, 2 तिया 6। 9 मतलब 3 गुणा 3, यहाँ 2 गुणा x और यहाँ लिखोगे 3 गुणा 1। अब इन दोनों में से कॉमन साफ नजर आ रहा है, 3 और x कॉमन है। 3 और x तो लिख लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? ये 2 और ये x माइनस का ये वाला 3। इन दोनों में बेटा कोई संख्या कॉमन है? नहीं है। तो जहां कुछ कॉमन ना हो वहां 1 कॉमन होता है। 2x माइनस का 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। 2x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लिया, 3x प्लस 1। पूजा अभी समझ में आ रहा होगा बेटा आपको, ये सवाल आपने इस तरीके का पूछा था, तो हर सवाल ऐसे ही करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। अब आपको शून्य निकालने हैं, इसको 0 के बराबर रख दो। पहले 2x माइनस 3 बराबर 0, जो आपके इसके गुणनखंड आए, 2 गुणनखंड है ना, मतलब ये 2 में टूटा है। तो पहले 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखो, ये उधर जाके प्लस का 3 हो गया, x आ गया 3/2। ये पहला शून्य है। उसी तरीके से दूसरा। हाँ जी, और पोल में करवाओगे? अभी रुक जाओ बताती हूँ। ये 1 उधर जाके माइनस का हो गया, x होगा माइनस का 1/3। तो 2 शून्य आ गए आपकी। और किसी भी द्विघाती बहुपद के 2 ही शून्य होते हैं। क्या सभी को समझ में आया कैसे करना है? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो नो मैम। कर लोगे अगर सवाल ऐसा आया। अच्छा, इसके आगे आप ये कर सकते थे, इसके शून्य को और इसकी शून्य को के योग और गुणनफल में क्या संबंध है, आराम से निकाल सकते हो ना। अब यस आगे मैम जाओ। इसी को पुट करके कर सकते हैं। हाँ, ये आपका होमवर्क है कि इसके शून्यकों का योग और गुणनफल आप निकालोगे और और देखोगे। नहीं दोगे? नहीं, और नहीं। और आगे देखोगे क्या क्या इसके शून्यकों के और गुणांकों के बीच में जो सत्यता है वो स्थापित हो रही है या नहीं, सत्यता की जांच करनी है। वैसे तो होगा 100%, बट आपको अपनी कॉपी में करना है। सभी को समझ में आ गया बेटा? ओके मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास।